पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय लोकदल नेता अनूप चौधरी की ओर से सभी मथुरावासी व देशवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह वाद मामले में अमीन रिपोर्ट का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा के न्यायालय द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान व ईदगाह अमीन रिपोर्ट का 20 जनवरी तक प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाने के बाद न्यायालय खुलने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू सेना के वाद पर अमीन रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की गई। इस आपत्ति के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा अब इस मामले में 20 जनवरी की तारीख नियत की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को ही होगी। इस बारे में दोनों पक्षों का क्या कहना है, आइए सुनते। ऐसा है, अमीन सर्वे की जो बात थी उस पर आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, अपना प्रार्थना पत्र दिया है। तो उस प्रार्थना पत्र को शाम तक कोर्ट ने रिजर्व कर लिया था। शाम को हमने पता किया तो उसमें 20 तारीख की डेट लगा दी गई है। तो अब जो भी सुनवाई होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो 20 तारीख की सुनवाई के बाद होगी। क्या आप जो कोर्ट अमीन जाने थे सर्वे के लिए, अब वो जाएंगे नहीं या 20 तारीख के बाद ही जाएंगे? ना 20 तारीख को अब पहले कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति कोर्ट सुन लेता है, फिर उसके बाद आगे ये कार्रवाई हो। 20 तारीख के बाद ही अब कार्रवाई जो होगी, अब क्योंकि कोर्ट ने 20 तारीख दी है तो 20 तारीख का अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और 20 तारीख को जो मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा वहाँ हम भी मौजूद होंगे और हमसे भी बात की जाएगी। तो हमारे वकील भी वहाँ अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि ऑर्डर एकदम सही है आमीन का, उसमें कोई बात नहीं। ये कानूनी प्रक्रिया है और इसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। देर सवेर है लेकिन न्याय हमें मिलेगा। आमीन अभी 10 दिन नहीं जा सकता, 10 दिन बाद जाएगा, 20 तारीख को चला जाएगा। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सर्वे होगा और होके रहेगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सर्वे के आदेश दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी तो आपत्ति है तो कोर्ट ने उनकी आपत्ति सुनने के लिए पहले से डेट फिक्स थी 20 जनवरी, तो 20 जनवरी को सुनी जाएगी। हुए एक आदेश पारित हुआ, 8 दिसंबर को एक मुकदमा दायर हुआ और उसमें उसी दिन ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि मुकदमा में अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी हो गए। वादी पक्ष ने तोड़ मरोड़ कर अपने तथ्यों को माननीय न्यायालय में हमें ऐसा प्रस्तुत रखा होगा जिसकी कोई सूचना हमें नहीं थी। हमें नियम से नोटिस मिलने चाहिए थे। जहां पहले 15 मुकदमे चले, 5 खारिज हो चुके हैं और लगातार जो मुकदमे पेंडिंग हैं उन सब में पहले 7 रूल 11 CPC पर बहस चल रही है। हमारा कहना ये भी है कि पहले ये तो तय हो कि जिन्होंने मुकदमे दायर किए हैं ये मुकदमे चलने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि ये जिस चीज़ का दावा करते हैं 13 एकड़ 37 डेसिमल लैंड का, ये उसके ऑनर नहीं है, इनके परिवारजन उसके ऑनर नहीं है, जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्य नहीं है, तो आखिर इनको क्या अधिकार था मुकदमे दायर करने का। चूँकि 8 तारीख को उन्होंने एक बात दायर किया और उसमें अमीन रिपोर्ट के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जिसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं थी, हमको भी नहीं थी। 24 तारीख की सुबह एक समाचार पत्र ने बहुत बड़ा चढ़ाकर छापा कि साहब वो ज्ञान बाबू की तर्ज पर सर्वे के आदेश जारी कर दिए गए। तब ये चीज़ संज्ञान में आई। चूँकि शीतकालीन अवकाश हो चुका था तो आज जब न्यायालय खुले हैं तो न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा है और हमें ये पूरा विश्वास था कि न्यायालय हमारा पक्ष सुनने के पश्चात ही कोई आदेश पारित करेंगे। तो हमने अपनी आपत्ति भी दाखिल की है, साथ ही प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया कि जब तक हमारा पक्ष न सुन लिया जाए, हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और हमारे पास भी जो विधिक तर्क हैं उनको सुने बिना इसमें अमीन को नहीं जाना चाहिए मौके पर, तब तक अमीन को रोका जाए। और साथ ही वादी पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब अमीन को जाना चाहिए, और भी कई प्रार्थना पत्र आए। तो माननीय न्यायालय ने उन सब प्रार्थना पत्रों की सुनवाई 20 जनवरी के लिए नियत कर दी है। 20 जनवरी तक जो स्थिति वो वैसी बनी रहेगी। पहले इनका निस्तारण होगा और हमारा जो विधिक प्रक्रिया होगी, जो लीगल प्रोसीजर है कानून में, उसको अपनाकर न्यायालय के समक्ष में अपनी बात। न्यायालय द्वारा आपको सुनने के बाद सर्वे अमीन की रिपोर्ट का अरेस्ट किया तो क्या आप उसका स्वागत देखिए, करेंगे? एक बड़े भ्रम की स्थिति है, कहीं सर्वे का इसमें कहीं जिक्र नहीं है और कुछ चैनलों ने और समाचार पत्रों ने सर्वे दिखाया। ये अमीन रिपोर्ट है। हमारा कहना है कि पहले ये तय हो जाए कि ये जो मुकदमा लेके आए हैं ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। और कोर्ट में भी इसी बात की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है कि 7 रूल 11 C पर CPC पर पहले ये बहस हो जाए कि क्या ये बात चलने योग्य है या नहीं। जब वो कानूनन बात चलने योग्य हो ही नहीं
तो फिर उसमें अमीन रिपोर्ट भी जारी क्यों हो और प्रोसीजर भी जारी क्यों हो, तो हम लोग इसी पे बहस करेंगे कि नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी जादौन, पल्स हॉस्पिटल टाउनशिप से आप सभी को नववर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के टाइम पे बढ़ते हुए कोविड को देखते हुए अपने घर को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नमस्कार।